फटाफट समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश जनपद बांदा तहसील बबेरू क्षेत्र के आधा दर्जन बदेदू, कैरी, दफ्तरा, साया, कोर्रा खुर्द, इनके अलावा अन्य कई गांव बरसाती पानी का कहर, तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बदेदू गांव में 500 बीघा धान की फसल चौपट हो जाने के बाद किसानों में आक्रोश जाहिर है। पानी के जल भराव से दलित बस्ती के दर्जनों मकान प्रभावित है। कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है। जनसेवक पीसी पटेल ने नायब तहसीलदार बबेरू को समस्या से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपकर समय रहते बचाव कार्य किए जाने की जोरदार मांग की है। अब सुनिए किसानों की जुबानी, हिल जाएगी जमीन। भगवान दास, राम नरेश, शिव नरेश, राजेश, सभाजीत, राजेश, सर्वेश, प्रधान प्रतिनिधि प्रहलाद वाल्मीकि, इनके अलावा दर्जनों किसान मौजूद रहे हैं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें ताकि खबर सभी के पास पहुंचे। अब देखिए आगे की पूरी खबर। चार तो देखिए फसल दूसरे से डूबी कल वो विधायक का भी पड़ा था। फसल कौन सी ऊपर फसल की है क्या? मसले के लिए जो उन्होंने पानी खोला था, आप गए तो ओवरफ्लो हो गया, ऑफिस से बंद करा दिया। नीचे पानी निकल गया, ओवरफ्लो जा रहा है। मेरे सामने जेसीबी वाले को फोन किया, रात जेसीबी तो बंद करा दिया गया ना, किसान के घर बचाने के लिए। जरा हम लाइए पूरी सतेंद्र को एक बार फोन कर दिया, कई लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। नहीं तो हम हो जाते। आज जब मैं मौके में गया और जब वहाँ पे PWD रोड से पुलिया बनी, पानी निकलता है, वहाँ पे एक व्यक्ति कहने पे पूरी तरह से किसानों को नकार दिए। ऑलरेडी बनी है, 3 टूटे बनी है, भाई PWD बनाएगा ना, पानी निकलता था काशी में बंद हो गई है क्या? और उनका कहीं नहीं भर जाए। बदेदू में वो तो खुलवाई जा सकती है। किसने बताया? कहाँ बताया गया? सबको बताया गया। राहुल जी को बताया गया पूरी तरह से। हम उस दिन पुलिया के सामने हमें बताया, पुलिया के सामने इधर मकान बन गया, इधर पुलिया सामने बन गया। तो उन्होंने कहा इस पुलिया वाले ने थोड़ा सा और आगे खोल दीजिए। आगे खोलने में वो करे हमारा घर भर जाएगा। घर कोई नहीं, मतलब खेतों से पानी सीधे निकल जा रहा है। सरकारी सेक्टर भी है, सरकारी सेक्टर लेकिन पानी अपना रास्ता खुद बना लेगा। सरकारी सेक्टर है हम लोग खूब कोऑपरेट किए, लेकिन अब मजबूर हो गए। जब सब इतने ज्यादा 400-500 बीघे फसल कोई मौके में जाके देखे तो पता चले प्रशासन के बंद करा दिया। हम लोग भी सहयोग किए। हम अब हमको कह रहे हैं कि तुम्हारे ये चीज और कर सकते हैं ना उसमें। जैसे नीचे पानी खाली हो गया तो उसको और खुला जा सकता है। पानी कोई मतलब ही नहीं। फिर कैसे निकलेगा? वो जब तक उसका भाई आपने कहा कल चौड़ी कर देंगे, नाला की चौड़ी कर देंगे उत्तर वाले को, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और इधर रोड वाला खुला नहीं। जब भी बाढ़ होती है सदैव वो क्रॉस होकर PWD क्रॉस होकर पानी जाता है सड़क। बिल्कुल। तो सड़क तो काम करती है, जब काटने नहीं दिया गया बात भाई। एक परिवार जो गांव की जमीन मिले, उनकी घूमधरी मिले, समझिए मंदिर की जमीन वो 52 बीघा कब्जा किए, रोड तक मकान बना लिए, तब भी किसी ने विरोध नहीं किया, समझिए वकील का। और इसके बावजूद पानी नहीं निकलने दे रहे हैं। एक परिवार को बचाने में 200 परिवारों को बलि चढ़ी जा रही है। घर बना रहा था उसको कभी ध्यान में रखते थे। कहा गया था उस टाइम भी, कहा गया था। तो उसका समाधान बताओ कहाँ से होगा? रोड काटना पड़ेगा उसका। पानी यदि वहाँ से खोला जाएगा, पहले वहाँ से खुलवाते हुए लास्ट में पानी प्रशासन मौके में रहकर पता करेगा। अब वहाँ पे ये हो जाता है। जैसे कल में गया था तो हमने कहा इधर चढ़
क्या नाम है आपका? मेरा राजेश पटेल नाम है। राजेश जी किस गांव के हैं? बदेदू गांव के हैं। क्या हैं आप? हम किसान हैं। क्या समस्या हुई, कैसे पानी बढ़ा है? पानी इतनी बारिश हो गई कि पूरा खेतों में जांघों से पानी भर गया, 4-4 फुट 5-5 फुट। और दक्षिण हार है, एकौना मार्ग में है। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं किया इसकी? शिकायत किए हैं, विधायक जी के पास गए हैं, एसडीएम साहब के पास गए हैं, आए हैं वो लोग, रोड पे से चले गए हैं। मौके में कोई नहीं आया? और मौके में यहाँ न खेत पे कोई नहीं आया, वहीं से चले गए हैं और खाना पूर्ति करके चले गए। बारिश के 5 दिन होने वाले हैं, अभी तक खाली नहीं हुआ, अभी तक खेतों में पानी भरा है। उसी तरह भरा हुआ। तो क्या नुकसान हुआ है आपका? नुकसान, पूरी फसल नष्ट हो गई, धान लग गया था, रुपाई हो गई थी, पूरा बूढ़ गया, सड़ गया वहीं पर। धान की बेड़ खराब हो गई, धान जो लगी थी वो सब खराब हो गई? खराब हो गई, बूढ़ गई उसी में। तो अभी क्या करने जा रहे हैं आप? अभी अनशन करेंगे, अभी तो यहाँ खेतों पे अनशन करेंगे, अगर ना सुनाई होगी, पहले तो सुनाई देखेंगे, एसडीएम साहब के पास और जाएंगे, ना सुनाई होगी तो खेतों में अनशन करेंगे। कोई पानी निकासी दे, कहीं से भी नाला खुदवाएं, कुछ करें। यदि खेतों का पानी नहीं निकला तो फिर क्या करोगे आप? मतलब कि आपके और कोई रास्ता है पेट का? पेट का कोई रास्ता नहीं, खेती के सहारे हैं बस, और कोई चारा नहीं है हमारे पास, न कोई कमाने वाला है उससे। जी क्या नाम है? मेरा नाम है प्रहलाद। जी क्या करते हैं आप? मैं इस ग्राम पंचायत का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। जी। एक तरह का ये तो पति हूँ। और मैं किसानों के साथ सवेरे से यहीं उनके प्रधान जी, किसानों का एक आरोप कहें क्या सत्यता कहें, इनका कहना है हजारों बीघा फसल पानी से लबलबा हो गया था बाढ़ के कारण, और 1 हफ्ते बीतने को है, अभी तक इनके खेतों में किसी प्रकार का सर्वे नहीं हुआ, पानी नहीं निकाला गया। मैं अभी सवेरे आया हूँ, मैं भी किसानों के साथ रहा, सवेरे से अभी भी मौके में हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं देखा हूँ, किसानों की फसल 3-3 4-4 फीट जलभराव के कारण फसलें तो नष्ट हो रही हैं, जो जिनकी बेड़ थी वो भी नष्ट हो गई है, और जो लगाया खेत था वो भी बर्बाद हो गया पूर्णतः। मान लीजिए नष्ट है, समझो दोबारा बेड़ तैयार नहीं होना कि किसान किसी तरह अपना भरण पोषण करे। इसलिए मैं राजस्व विभाग और सरकारी आला अधिकारियों से कहूँगा कि आके मुआयना करें और किसानों की समस्याओं का निदान करें। जी। पानी का जल निकासी के विषय में उनको निकासी के संबंध में सोचे कि कैसे क्या निकलेगा। अधिकारियों को तो कहना है कि हम रोज जाते हैं, बाढ़ पीड़ित कोई नहीं है। सर जी, जहाँ तक मान लीजिए वो आते हैं, मान लीजिए मौका मुआयना करने, तो बाढ़ उस साइड का मान लीजिए पानी कुछ नॉर्मल हुआ है, लेकिन खेतों की पोजीशन वैसे की वैसी बनी हुई। इसका मतलब जहाँ पूर्ण समस्या है वहाँ तक अभी कोई आया ही नहीं? नहीं, खेतों कोई में नहीं आए, कोई नहीं आए, खेतों में नहीं आए कोई। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। क्या करते हैं आप लोग? बस एक किसान करते। बाढ़ से पीड़ित हैं आप लोग? जी। कितने बीघा फसल बर्बाद हुई होगी? कम से कम 500-600 बीघे पूरी फसल बर्बाद हो गई, ब्याड़ और की सब। कितने दिन हो गए बारिश बंद हुए? 5 दिन हो गए। तो क्या पानी निकल गया? पानी कोई निकला नहीं एको। तो आप लोगों ने कहीं शासन प्रशासन को अवगत कराया? हम माननीय विधायक जी के यहाँ गए, मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ गए, सब लोग यहाँ आए, सांसद जी भी यहाँ पे आए, और बस रोड से कह के चले जाते हैं, यहाँ नहीं आता कोई मौके पे। मौके में कोई नेता, कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया? कोई नहीं आया। अभी कितना पानी भरा होगा? अभी पानी कम से कम भरा हुआ है 3 फुट। 3 फीट पानी भरा हुआ, इसमें धान लगा है? धान लगा, जहाँ धान लग गया तहाँ सड़ गया पूरा। और बेड़ पूरी सड़ गई, नष्ट हो गई। तो अब आपके पास क्या रास्ता है, क्या करोगे? हमारे पास रास्ता यही कि हम अपने बच्चों को लेकर खेत में बैठ के आमरण अनशन करेंगे वहीं, और क्या करेंगे। और कोई उपचार नहीं है कि भरण पोषण हो सके आप लोगों का? कुछ उपचार नहीं है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कौन से गांव के रहने वाले हैं? बदेदू। ये बाढ़ से क्या नुकसान हुआ है आपका? बाहर से जाऊँ तो सैकड़ों बीघा के, हजारों बीघा की जो तो वो ब्याड़ नष्ट हो गए, लगाए जो लगाया खेत वो भी चली गई। तो ये सब धान की फसल बर्बाद हो रही है आपकी? धान की फसल बर्बाद हो गई, ब्याड़ बर्बाद हो गई, और रबी भी नहीं मिलेगी। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं किया पानी निकासी? कई जगह गए, तो कोई अधिकारी मौके में आज तक आया? मौके में आज तक नहीं आया। रोड तक आते हैं, रोड से वापस चले जाते हैं, मौके में कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कितने दिन हो गए बारिश के? अरे 1 हफ्ता के करीबन हो रहे हैं। अभी तक पानी भरा हुआ है जांघों से? सारे भरा हुआ है, मौके में आकर के देख लिया जाए। यदि सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? हम अनशन कर देंगे हैं खेत में। खेत में ही अनशन करोगे? खेत में करेंगे, कहाँ जाएंगे? तुम्हारे बाल बच्चों के लिए और कोई भोजन वगैरह के लिए और कोई व्यवसाय है, कोई नौकरी है? चारा नहीं, सिर्फ किसानी? सिर्फ किसानी।
नाम है आपका? महेंद्र महेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? बधेदू की क्या करते हो आप लोग? किसानी। कि ये जो बाढ़ से परेशानी हुई है तो क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? इससे तो हमारे पहले हर किसान का जो है 10-10 हज़ार का बीजा जो है तो नष्ट हो गया। इसके बाद अब जो है धान की फसल की ब्याड़ पूरी चली गई। अब आगे ये कोई काना से मौका नहीं है कि फिर से डाले किसान और खेती के बारे में फिर सोच करके वो करे, तो ये सब समय ये निकल कितनी गया। खेती बर्बाद होगी? इधर कम से कम 500-600 बीघा के लमसम काना से खेती पानी से पूरी तरह से काना से पीड़ित है। अच्छा, आप लोगों ने कहीं शिकायत इसकी सूचना दिया? हाँ दिया, और यहाँ जो है तो काना से अधिकारी विधायक जो आते हैं PW रोड तक आते हैं, वहाँ से रोड से गाड़ी से नीचे पैर नहीं उतारते और मुड़ करके चले जाते हैं। तो अभी तक पानी भरा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या करने जा रहे हो आप अब लोग? हम क्या करने जाने हैं, जब आगे कोई रास्ता नहीं मिल रही तो हम आकर के अपने खेतों में बाल बच्चे लेकर के बैठे रहेंगे, अनशन करेंगे। मतलब भूखे प्यासों यहीं और फिर क्या करेंगे, और हमारे खेतों में करोगे? और फिर क्या करेंगे, और कहाँ जाएंगे? शासन सुन नहीं रहा, सरकार सुन नहीं रही, तो अब हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अपने खेतों में ही पड़े रहेंगे। और कोई चारा है तुम्हारे पास? कोई सहारा नहीं, नहीं, कोई आय का साधन, कोई व्यवसाय? साधन नहीं, हमारे व्यवसाय केवल हमारी किसानी है। आपका नाम? पीसी पटेल, जनसेवक, बबेरू। अच्छा, आपकी समस्या क्या है? समस्या बड़ी ही गंभीर है, दयनीय है, किसानों से जुड़ी समस्या है। जिस तरह अभी लगभग एक हफ्ते पूर्व बाढ़ कहर हुआ था बारिश के कारण हजारों बीघा की फसल ग्राम पंचायत भदेदू, तहसील बबेरू अंतर्गत ये दक्षिण हार है, यहाँ पर लबालब हो गया था। यहाँ पर किसान धान और गेहूं की फसल करते हैं। इस समय धान की बेड़ कुछ खेतों में लग चुकी है, कुछ खेतों में बेड़ खड़ी थी, लेकिन कमर तक पानी भर जाने से खेतों में लगी हुई फसल सड़ रही है। किसान हताश, निराश, परेशान होकर के तहसील स्तर के अधिकारियों को, जिलाधिकारी महोदय को, माननीय जनप्रतिनिधियों को हर जगह गुहार लगाया, लेकिन किसानों ने बताया कि अभी तक हमारे मौके तक किसी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया, किसी माननीय के द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है। जो भी कर्मचारी अधिकारी जनप्रतिनिधि आते हैं वो PWD पक्की रोड तक आते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं, वहीं पे सर्वे करते हैं, वहीं से लौट जाते हैं। ऐसी स्थिति में परतू का पूर्वा जो दलित बस्ती है वो डूबने के कगार में थी। उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और ये खेती किसानी के लोग परेशान हो रहे हैं। आज हम लोगों ने फिर अधिकारियों को बताया है, मौके में ग्राम प्रधान जी को लेकर, किसानों को लेकर जांच पड़ताल की गई है। निश्चित तौर पे कमर तक पानी भरा हुआ है। मैं प्रशासन के लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, माननीय जनप्रतिनिधियों से प्रार्थना करता हूं कि यह गंभीर समस्या का निदान तत्काल कराया जाए। नहीं, जो किसानों का फैसला है कि मरता क्या न करता, भूखा रहना है तो किसान खेत में ही अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अनशन आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं और मैं किसानों के साथ था और हूँ। लिहाजा इस बात पर प्रशासन को गौर करना चाहिए और माननीय जनप्रतिनिधियों को समय रहते 24 घंटे के अंदर इस समस्या के निदान के लिए, पानी निकासी के लिए प्रयास करना चाहिए। कहीं से भी निकले, कैसे भी निकले, ऐसे आपदा में किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। जमीनी हकीकत देखते हुए उनकी समस्या के समाधान करना चाहिए। इसीलिए हम लोग सब एकत्र हुए।